हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज हम लोग सेट्स के आगे की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंप्लीट करे थे। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। तो अब हम लोग को पढ़ना है सबसेट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं सबसेट्स। ओके, तो अब देखिए सबसेट्स क्या होते हैं, राइट। तो सबसेट्स जो होंगे इसको हमको समझने के लिए हमें दो सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो देखिए इसमें हम दो सेट लेंगे और कुछ इस तरह के उनमें हम लोग कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिससे हम उन दोनों में एक कनेक्शन पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसेट की। तो इसमें हम क्या किए कि दो सेट्स लिए ए एंड बी, राइट। और इसमें हम ये ले रहे हैं कि सेट ए जो है वो सेट बी से क्या है, ऐसे सेट है कि उनमें कुछ एलिमेंट्स कम है इन कंपैरिजन सेट बी के। ठीक है, और केस ये है कि सेट ए के सारे एलिमेंट है वो सेट बी में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेट ए है वो सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। समझ में आया। अगर मैं इसको डेफिनेशन के रूप में लिखूं तो इस तरह से समझते हैं इसको। लेट ए एंड बी आर एनी सेट्स if each element of set A is also belongs in set B, then set A is called the subset of set B, and it's denoted by this। ठीक है, ये एक सिंबल है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सबसेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जो हमारे ए और बी थे ये सेट्स, और इससे हमने दिखाया कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, पर्टिकुलर हम यहाँ पे समझते हैं कुछ नोटेशन है जिनके हेल्प से सारी चीजों को हमको अच्छे से क्लियर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज मैंने लिखा, ठीक, ये पर्टिकुलर जो होता है, ठीक, ये हमारा प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लिखें कुछ चीजें इस तरह से, देखिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, ओके, एंड सेट बी हमने ले लिए 2 3 1। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे जो सेट है वो दोनों क्या है, इक्वल सेट है, राइट। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज अ सबसेट आर इक्वल्स टू सेट बी एंड बी इज अ सबसेट आर इक्वल्स टू सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है रिलेशन, ठीक है, ये इसको हम कहेंगे सबसेट आर इक्वल्स टू। ठीक है, और ये जो सिंबल है वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। ओके, चलिए तो आप ये समझ लीजिए हमने क्या बताया कि अगर सबसेट की बात करें तो यहाँ पे हमने ले लिया था कि ये जो है वो बी से अप्रोक्सीमेट लेसर है। यहाँ पे हमने उसको क्या रिप्रेजेंट किया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर सेट एंड सुपर सेट। होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। सबसेट हम किसे कहते हैं, वह सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट किसी अदर सेट में बिलोंग करें। ठीक है, तो पहला सेट जो है वो अदर सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट। ठीक है, ये अब हम हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए हम लिखते हैं लेट ए एंड बी आर एनी टू sets and set A is less than B, in bracket you have to write A is not equals to B if at least
at least one element in set B is more than set A, and all elements of set A is also belongs in set B, then set A is called the proper सबसेट ऑफ बी। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि दो सेट्स लिए ए एंड बी, राइट, और हमने क्या कहा कि जो सेट ए है वो बी से लेसर है, ठीक है, और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, राइट, और हमने क्या कहा कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो सेट ए में नहीं है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन सेट ए के, और सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, सेट बी में बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में जो हमारा सेट ए होगा वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, एंड सेट बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। देखिए प्रॉपर सेट किसे कहेंगे, वह सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में, हम यहाँ पे ए और बी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, सेट ए के सारे एलिमेंट क्या है, सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं, एंड सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है, ठीक है, जो सेट ए में नहीं है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि सेट ए जो होगा वो हमारे सेट बी का क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, एंड जो सेट बी होगा वो हमारे सेट ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉपर सबसेट बताया और उसी में एक सुपर सेट भी है, ठीक है, उसको भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, ठीक है। चलिए अब इसके एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सेट ए हो गया हमारे एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, ओके, एंड एक सेट बी हो गया, ये हो गया ए बी ई आई ओ यू, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट क्या है, हमारे सेट बी में है, लेकिन सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट है बी, ठीक है, जो इस सेट ए में एलिमेंट नहीं है, तो ए जो हो गया हमारा वो प्रॉपर सबसेट हो गया सेट बी का, एंड बी जो है वो हो गया हमारा सुपर सेट, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। देखिए सिंबल का मतलब समझना है, अगर ये इस तरह से है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन अगर ये इस तरह से हो गया तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है, ये इस तरह के सिंबल्स हैं, ठीक है। अब नोटेशंस जो है सिंबल उनका मतलब हमको समझ लेने हैं, राइट, तो ये होप सो समझ में आ गया होगा, हम आगे चलते हैं। चलिए अब जो सिंबल्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। देखिए अगर ये ऐसे है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, अगर ये हमारे पास ऐसे हैं इनको हम लोग बोलेंगे सबसेट एंड इक्वल्स टू, राइट, अगर ये ऐसे हो गया और ये कट हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इज नॉट अ सबसेट ऑफ, राइट, और अगर ये ऐसे बन गए इसको हम लोग बोलेंगे सुपर सेट, ओके। चलिए तो ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं, इनका क्या मतलब हो गया, प्रॉपर सबसेट, ये हो गए हमारे सबसेट एंड इक्वल्स टू, अगर ये ऐसे फॉर्म करके कैंसिल हो गए तो इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ठीक है, और ये अपोजिट बन गए तो ये सुपर सेट, ठीक है, ये सिंबल्स हैं जिनको आपको यूज करने हैं सबसेट्स में, ठीक है, तो ये चार सिंबल हैं जिनको हम लोग यूज करेंगे।
होप सो कि आप लोग ये नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। ओके, तो इसको हम हटा के थ्योरम्स आपको बता देते हैं। चलिए तो आपका थ्योरम होता है स्टार्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला थ्योरम। इसके लिए एग्जांपल हम समझ लेते हैं। चलिए ये हमारा सेट हो गया, इसमें एलिमेंट्स हो गए ए बी सी डी। ओके, अगर इसके हम सबसेट्स फॉर्म करना चाहें, इसके सबसेट्स हमारे बनेंगे ए बी सी, वैसे बहुत सारे नंबर्स बनेंगे, उनको मैं शो कर लेता हूँ। वैसे थोड़ा सा मैं कम एलिमेंट्स ले लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए मैं 3 एलिमेंट्स लेके समझा देता हूँ। हमारे पास सेट ए है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स है, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखिए ए बनेगा, बी सी, फिर आगे आएगा आपका ए बी, फिर बी सी, फिर उसके बाद आएगा सी ए, और यहाँ पे आएगा ए बी सी, ठीक है। और देखिए एक सबसेट और आएगा जिसका नाम है 5, ठीक है। इसके बारे में अभी नेक्स्ट थ्योरम जो है उससे रिलेटेड इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो सेट था, ठीक है, इसको हमको ये बताना था कि हर एक सेट का जो सबसेट होता है वो खुद भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गए, ठीक है। तो हर एक सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, राइट। ओके, चलिए ये हो गया हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट। अब आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी सेट पाए जाएंगे उन सबका सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आपकी ऑब्वियस थिंग है, ठीक है। तो आपको ये मान लेना होगा, ये यूनिवर्सली ट्रूथ है कि अगर आपके पास एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट ऑफ ऑल सेट होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका थ्योरम नंबर 2। अब आगे चलते हैं थ्योरम नंबर 3। यहाँ पे है हमारा ए जो सबसेट आर इक्वल्स टू बी एंड बी जो सबसेट आर इक्वल टू सी, देन ए इज आल्सो अ सबसेट आर इक्वल्स टू सी, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है और या उसके इक्वल हो सकता है, और बी जो है वो सबसेट आर इक्वल टू सी है, तो सब जो सेट ए है वो भी सबसेट आर इक्वल टू सी होंगे, ठीक है। इसको प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम कोई एलिमेंट्स ले लेते हैं सेट ए में, ठीक है। और ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है। तो एक्स जो होगा वो ये हमारा जो है वो ऑल्सो बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू बी ऑल्सो, ठीक है। और अब देखिए आगे क्या कह रहा है, एक्स जो है वो सी का भी सबसेट है, तो सॉरी बी जो है वो सी का भी सबसेट है, तो एक्स क्या करेगा, सी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें शो हो जाता है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज अ सबसेट आर इक्वल्स टू सी, ठीक है। क्योंकि जो हमारे सेट ए का जो एलिमेंट्स था वो ए में भी लाई कर रहा है, बी में भी लाई कर रहा है और सी में भी लाई कर रहा है, तो जो हमारा सेट ए होगा वो सी का भी क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। ये था हमारा थ्योरम नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे भी एक थ्योरम है उसको भी हम लोग जान लेते हैं, उसको मैं हटा देता हूँ। थ्योरम नंबर 4, यहाँ पे ये है कि इफ ए इज अ सबसेट आर इक्वल्स टू बी एंड बी जो सबसेट आर इक्वल्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो बी का सबसेट है या बी के इक्वल है, एंड बी जो है वो ए के सबसेट है या इक्वल है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये आपका है थ्योरम नंबर 4। इतनी चीजें हैं जो आपको थ्योरम के फॉर्म में पढ़ाई गई सबसेट्स में, ठीक है, जो ये क्वालिटी ऑलरेडी होल्ड होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नोट के रूप में, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ subsets of a set A having n elements। ठीक है, वो होता है दिस इज इक्वल्स टू 2 to the power n। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर हमारा कोई सेट है A, अगर इसमें n एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उसकी वैल्यू होगी 2 to the power n। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख लेते हैं, हमारे पास सेट है कोई A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ पे अगर इसका मैं कार्डिनल नंबर लिखूं तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 3, राइट। कहने का मतलब ये कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसका हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आपके जो होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स वो आएंगे 2 to the power n, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये आपका जाएगा 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, तो इस सेट ए के कितने सबसेट्स होंगे, 8 सबसेट होंगे, और वो कौन कौन से होंगे उसको हम फिर से लिख लेते हैं। वैसे ऑलरेडी मैं जब मैंने बताया था कि सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा था, ये उसी तरह से अपीयर होगा। तो देखिए कैसे होगा, देखिए इसके जो सबसेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसेट्स आर। पहले मैंने बताया कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो पहला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। अब इससे देखिए क्या मिलेगा हमको, पहला सबसेट हो गया 1, फिर हैविंग एलिमेंट 1 एंड हैविंग एलिमेंट 2, नेक्स्ट इज हैविंग एलिमेंट 3, फिर नेक्स्ट होगा हैविंग एलिमेंट 1 एंड 2, उसके बाद होगा 2 एंड 3, अगला होगा 1 एंड 3, एंड नेक्स्ट होगा 1 2 3। ठीक है, ये देखिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल सबसेट्स आएंगे वो 8 आएंगे, और वो कौन कौन से होंगे, ये होंगे, इनको हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई सेट ए है, अगर उसमें 3 एलिमेंट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 8। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सेट का अगर नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम उसका कार्डिनल नंबर अगर हमको पता है तो उसके हम नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पावर सेट, हटाते हैं इसको। देखिए अब पावर सेट क्या होता है वो हमको समझना है। ठीक है, तो देखिए जो पावर सेट होता है वो हमारे दिए हुए सेट के सबसेट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, पावर सेट क्या होता है, किसी दिए हुए सेट के सबसेट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ओके, चलिए अब आगे लिखते हैं हम इसको, पावर सेट। पावर सेट, लेट A be any finite set, then the collection of subsets of set A is called the power set of A। It's denoted by P A। ठीक है, देखिए हम सेट ए का पावर सेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा, राइट। चलिए अब इसके लिए हम लिख लेते हैं, सेट ए हो गया हमारे पास एलिमेंट्स 1 2, राइट। अब देखिए इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट जो होगा इसके जो एलिमेंट्स होंगे 5 1 2 पावर सॉरी सेट ऑफ हैविंग एलिमेंट 1 एंड 2। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ ए। वेल मैंने बताया कि पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें हमारा जो कार्डिनलिटी है सेट ए की वो कितनी है, 2 है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2 to the power 2 मीन्स 4।
यहाँ पे देखिए वो जो चारों एलिमेंट आएंगे वो ये आएंगे, ठीक है। इनका जो कलेक्शन होगा वही कहलाएगा हमारा पावर सेट, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो भी चीजें थी, जो डेफिनेशंस थी आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके, ठीक है। होप सो कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है, अब उसके तरफ हम लोग ऑनवर्ड होंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।